पिछले 5 महीने से बिहार के बोधगया में महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए बौद्ध भिक्षुओं और डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के कानून पर जू नहीं रेंग रही है। इस संबंध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए BTMC एक्ट 1949 को समाप्त करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक डॉक्टर RBM के संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती ने कहा कि सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म स्थलों को अपना नियम और कायदों के मुताबिक चलने का अधिकार है, लेकिन बौद्धों के साथ सरकार का दोहरा मापदंड है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। RBM के पदाधिकारियों ने कहा कि 21 जुलाई को आगरा के जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर बिहार के CM और महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने आज आप सभी मीडिया कर्मियों को जो तकलीफ दी है वो विषय यह है कि भारतीय बौद्धों के द्वारा महाबुद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए 12 फरवरी 2025 से स्थान बौद्ध गया महाबोधि विहार के निकट शांत प्रिय धरना प्रदर्शन भिक्षु संघ के द्वारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। करीब 5 महीने का समय होने को है, लेकिन बिहार सरकार भारतीय बौद्धों की न्याय उचित मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय सरकार भारतीय बौद्धों की मांग को मानने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है, और जबकि जो भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है बुद्ध गया, वो हमारे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। पूरी दुनिया की वो संस्कृति की संपदा है, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, या कोई बड़ी और भी शख्सियत है, जब वो भारत से बाहर जाते हैं तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मैं उसी देश से आया हूँ जिस देश में बुद्ध ने जन्म लिया। लेकिन भारत में आते ही वो पलट जाते हैं और वो उनकी न्याय उचित संवैधानिक मांगों को नहीं मान रहे। इसके विरोध में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संपूर्ण भारत में जन जागरण अभियान चला रही है, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रही है, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न जनसभाएं की हैं, और विभिन्न जनसभाएं हमारे देश के कोने कोने में जाके कर रही हैं। चूँकि हमें 21 जुलाई को हम भारत के लगभग 500 जिलों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त कार्यकर्ता, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले उनके अनुयायी धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन पत्र देंगे, और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नाम भी हम उनको ज्ञापन पत्र दे रहे हैं। और उस ज्ञापन पत्र के माध्यम से हम अनुरोध कर रहे हैं कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उनकी संवैधानिक मांग महाबोधि बुद्ध विहार को गैर बौद्धों से मुक्त करो, और बुद्ध विहार का संपूर्ण प्रबंधन उसका। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा या प्रेस वार्ता में महाबोधि बौद्ध विहार को मुक्त कराने के उद्देश्य से ये प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है। BTMC एक्ट 1949 से बौद्धों की बिल्कुल विपरीत है। इसके लिए हमने जनसभाएं पूरे भारत में करीब 8 जनसभाएं की हैं अभी, लेकिन अगर हमारी मांगें और प्रशासन ने अगर संज्ञान में नहीं ली इस तरह से, तो फिर हम पूरी तरह से जन आंदोलन भी कर सकते हैं, जिसका परिणाम स्वयं जिम्मेदार होंगे वो लोग, क्योंकि हम बहुत करीब 5 महीने से निरंतरता हमारे कार्यक्रम जारी है। जो बौद्धों को हक मिलना चाहिए उससे हम चाहते हैं कि पूरी तरह से ये हक बौद्धों को सौंप देना चाहिए। 21 का क्या प्रारूप रहेगा? 21 तारीख को हम लोग यहाँ से सामुदायिक शिविर टोला से और एक जुलूस के रूप में नारे लगाते हुए और शांति प्रिय से कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। अपने आगरा जो आज प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें अभी हमारे संस्थापक जी ने बताया है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के
पूरे भारत के समस्त हमारे उपासक पदाधिकारीगण 21 जुलाई को जिला स्तर से हम डीएम, एसडीएम जो भी संबंधित नियुक्ति किए गए होंगे ज्ञापन के लिए, हमारे सभी पदाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को, जो वर्तमान में महाबोधि महाविहार का जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा बौद्ध गया को मुक्त कराने के लिए जो हमने जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और पूरे राष्ट्र स्तर पर व्यापक आंदोलन बनाया है। हम उनका जो हमारे बौद्ध भिक्षु जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उनका पूर्णतः समर्थन कर रही है और उनका पूरे देश में। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ जब जन जन तक पहुँचेगी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 21 जुलाई को प्रावधान किया है कि चिकटोला अम्बेडकर सामुदायिक भवन से हम लोग जनसमूह के साथ सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए, जो पीटी एक्ट 1949 लागू है अपने बौद्ध गया में। जब देश आज़ाद हो गया तो 1949 पीटी एक्ट को भी निरस्त करना चाहिए। पीटी एक्ट कहता है कि वर्तमान में 4 गैर बौद्ध उसके सदस्य होंगे और उसके अध्यक्ष जिला अध्यक्ष होते हैं, जिला अधिकारी होते हैं वहाँ के। लेकिन हम मांग करते हैं कि हमें पूरी तरीके से मुक्त किया जाए। जैसे देश आज़ाद हुआ है, अन्य धर्मों के लोग धर्म को आस्था आज़ाद हुई है, इसी प्रकार से हम लोगों को भी आज़ाद किया जाए। हम समस्त अम्बेडकरवादी, बाबा साहब और बौद्धिस्ट सब यही मांग करते हैं। ठीक है। आज सर मुख्य रूप से राष्ट्रीय बौद्ध सभा ने प्रेस वार्ता इस उद्देश्य से बुलाई है कि जो महाबोधि बौद्ध विहार है वहाँ पर जो बीपीएमसी एक्ट 1949 लागू है उसको समाप्त करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपने स्तर से तय की है। क्योंकि बहुत निश्चित है कि 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र हो गया तो कहीं कोई पुरानी व्यवस्था लागू रहने का कोई आसार या आधार नहीं आता है, क्योंकि सरकारों की मनमानी है। और ये बहुत ही जाना पहचाना कंसेप्ट है कि भाई जिस तरह से गुरुद्वारा है उसकी व्यवस्थाएं सिख धर्म के लोग देखते हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं उनके अपने धर्म को लोग देखते हैं, मुसलमान मस्जिद की व्यवस्था मौलाना लोग देखते हैं। तो ये धर्म का मामला है, तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये तय होना चाहिए कि इस जो बौद्ध विहार है इसकी व्यवस्था बौद्ध अनुयायी लोग देखें और गैर बौद्धों से उसको मुक्त कराया जाए। उस क्रम में क्योंकि लगातार जो फरवरी माह से लंबे अरसे लगभग 6 माह का समय हो चला, सरकारें उसका संज्ञान नहीं ले रही हैं। तो इस आधार पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक व्यापक स्तर पर फैसला लिया है कि हम जो है गणतंत्र भारत की मांग में राष्ट्रपति के नाम और बिहार के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे और अपनी मांग को, चूँकि हम बुद्ध अनुयायी हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहते हैं, तो हम अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो 21 जुलाई को अपील करेंगे कि पूरा आगरा जनपद और जो भी धर्माधिकारी है वो उसमें शामिल। और मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में 21 जुलाई को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे हम, जो राष्ट्रपति महोदय को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सभी से अपील है सुबह 10 बजे चिकटोला सामुदायिक भवन पर इकट्ठा होकर हम 11 बजे तक कलेक्ट्रेट हम पहुँचेंगे। इस अवसर पर आरबीएम के मुख्य महासचिव योगेश गौतम, प्रदेश महासचिव नरेंद्र बौद्ध, प्रदेश सचिव रामप्रकाश बघेल, मंडल अध्यक्ष रुपेंद्र पाल सिंह, जिला संयोजक कमल निगम और जिला प्रचारक अजेंद्र सूर्या सहित अन्य लोग मौजूद रहे।